हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, और हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिंदी कहानियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न नहीं है, ये कुछ हिंदी कहानी से जुड़े हुए तथ्य हैं जिनको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक कॉलम है जिसमें लिखा है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी। एक कॉलम में कहानीकार का नाम दिया हुआ है और एक कॉलम में प्रथम कहानी मानने वाले प्रस्तोता का नाम दिया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इंदुमती नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इंदुमती जिसका प्रकाशन है 1900 ईस्वी, और ये कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। इसके लेखक का नाम है माधवराव सप्रे, और एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है देवी प्रसाद वर्मा। एक और कहानी है प्रणयिनी परिणय, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी की ही कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1887, और प्रणयिनी परिणय को बच्चन सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। एक और कहानी है 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कहानी है, और लक्ष्मी नारायण लाल इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। एक और कहानी है जिसका नाम है दुलाई वाली, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। ये बंग महिला की कहानी है जिनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य थे। हिंदी की पहली कहानी में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना, उनकी बातें, उनका जो चिंतन है वो सर्वविदित है, सर्वमान्य है। तो इसलिए हम लोग भी हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को मानते हैं। हिंदी की अन्य प्रारंभिक कहानियां हैं प्लेग की चुड़ैल, जिसको लिखा है लाला भगवान दास ने। पंडित और पंडितानी, जिसके लेखक हैं गिरजा दत्त बाजपेयी। बिजली नामक एक कहानी है जिसके लेखक हैं लाला पार्वती नंदन, और गुलबहार नाम की एक कहानी है जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष हैं, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के निवासी पूर्णचंद्र देव से हुआ था। इनकी प्रमुख कहानियों में चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू तथा दालिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। इंदुमती कहानी के लेखक का नाम बताना है आपको। इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, बंग महिला, या शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती कहानी के लेखक का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंदुमती की छाया मानी जाती है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती जो कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी, वो किसकी छाया मानी जाती है? ऑप्शन है ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, या मर्चेंट ऑफ वेनिस की।
तो इंदुमती कहानी टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है सन 1900 में सरस्वती में, सन 1900 में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदुमती कहानी सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ सरस्वती पत्रिका के साथ के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? मैं फिर से पढ़ती हूँ ये प्रश्न। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, या यमलोक की यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदुमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है और वो कौन सी है? ऑप्शन है महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, या हंसा जाई अकेला। तो इसमें से एक कहानी मार्कंडे की नहीं है, वो कौन सी कहानी है? उस कहानी का नाम है ऑप्शन बी, रामलीला। रामलीला कहानी मार्कंडे की नहीं है। शेष तीनों कहानियाँ मार्कंडे की हैं, महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाई अकेला। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है जो मानसरोवर भाग 5 में संकलित है, जबकि महुए का पेड़, पान फूल तथा हंसा जाई अकेला मार्कंडे की कहानियाँ हैं। मार्कंडे जी की अन्य मुख्य कहानियाँ हैं गुल्लरा के बाबा, साबुन, सेमल का फूल, आदर्शों का नायक और मिट्टी का घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? जो आधुनिक शोध हुए हैं उनके अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे मानते हैं? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, या एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। इसके लेखक का नाम है माधवराव सप्रे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 से आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। ठीक है, प्रयागराज से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी शीर्षक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? कहानी का नाम है कानों में कंगना, और इस कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी, राधाचरण गोस्वामी, और डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें से कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पहली कहानी कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा था। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? आपको बताना है आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल, इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है गिरजा दत्त बाजपेयी, भगवान दास,
बंग महिला या किशोरी लाल गोस्वामी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भगवान दास। भगवान दास प्लेग की चुड़ैल के कहानी के लेखक हैं। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की कहानी है। इस कहानी में नारी पात्र के व्यक्तित्व का उसके स्वागत कथन द्वारा भावुकतापूर्ण विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है हत्या नामक कहानी के लेखक का नाम। ऑप्शन है अज्ञेय ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञेय हत्या नामक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध और प्रेमचंद। तो इसमें जैनेन्द्र कुमार की ये कहानी है हत्या और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी। इस कहानी की व्याख्या देख लेते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि। इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है उसको पहचानना है आपको। ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या जैनेन्द्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। शेष इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र ये मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय तथा जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं, जबकि सुदर्शन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। सुदर्शन, जिनका नाम बद्रीनाथ भट्ट है, उनकी कहानियों के संग्रह को देख लेते हैं। इनकी कहानी संग्रह हैं सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, नगीने, पत्थरों का सौदागर, हार की जीत, दिल्ली का अंतिम दीपक, बात अठन्नी की, कवि की स्त्री, साइकिल की सवारी और सच का सौदा। ये कहानियाँ हैं सुदर्शन जी की। हार की जीत शीर्षक से प्रेमचंद और सुदर्शन दोनों ने अलग अलग कहानियाँ लिखी हैं। यशपाल ने जीत की हार शीर्षक से कहानी लिखी है। ध्यान दीजिएगा, एक कहानी है जीत की हार और एक कहानी है हार की जीत। तो सुदर्शन की कहानी है जिसका नाम है हार की जीत और यशपाल की कहानी है जीत की हार। हार की जीत कहानी प्रेमचंद जी ने भी लिखा है और सुदर्शन जी ने भी लिखा है और यशपाल ने इसका उल्टा करके जीत की हार शीर्षक से कहानी लिखा है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है विशंभर नाथ कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन या पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हार की जीत कहानी के लेखक हैं ऑप्शन सी, सुदर्शन। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख ये किसकी कहानी है? आपको बताना है कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ऑप्शन है ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। इस प्रश्न की व्याख्या में लिखा हुआ है कि कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी है। काशीनाथ सिंह साठोत्तरी पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार
उपन्यासकार तथा संस्मरण लेखक हैं। काशीनाथ सिंह की रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हैं इनके बिस्तरों पर लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, नई तारीख, आदमी नामा। इनके उपन्यास हैं अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, काशी का 80 और महुआ चरित। ध्यान दीजिएगा, महुआ चरित इनका उपन्यास है। अगला जो इनका संस्मरण है, इनके संस्मरणों के नाम हैं याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए और घर का जोगी जोगड़ा। इनके नाटक का नाम है घो आस। तो ये रचनाएं थी काशीनाथ सिंह जी की। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रवासी कहानीकार को पहचानना है। ऑप्शन है विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया या रविंद्र कालिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तेजेंद्र शर्मा। इसमें प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा, जो कि भारतीय ब्रिटेन कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, यहाँ पे लाइट होना चाहिए, ढिबरी लाइट, चरमराहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। अगला प्रश्न है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी या दूधनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, जिसका नाम है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी है। दूधनाथ सिंह हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, कथाकार तथा संपादक हैं। अपनी कहानियों में इन्होंने साठोत्तरी भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक क्षेत्रों में उत्पन्न विसंगतियों को उभारा है। दूधनाथ सिंह के चर्चित कहानी संग्रह हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, नमो अंधकारा, निष्कासन, माई का शोक गीत। ये कहानी संग्रह हैं दूधनाथ सिंह के। अगला प्रश्न है रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? आपको बताना है रचना की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है। ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या यात्रा वृत्तांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वोल्गा से गंगा एक कहानी है, जो कि ये कहानी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन की। इस कहानी संग्रह की 4 कहानियां हैं निशा दिवा, अमृताश्व तथा पुरुहूत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जबकि अगली 4 कहानियां हैं पुरुधान, अंगिरा, सुदास और प्रवाहड़, सामाजिक विकास का चित्रण करती हैं। वोल्गा से गंगा में संग्रहित महत्वपूर्ण कहानियां हैं रेखा भगत, मंगल सिंह, चक्रपाणी, दुर्मुख, बंधुलमल, नागदत्त और प्रभा। अगला प्रश्न है गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नू नहीं है, गुल की बन्नू कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या कुंवर नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे गुलाबी बन्नू लिखा है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए गुल की बन्नू, और इस कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक का नाम पूछा गया है। प्रस्तुत विकल्पों में इस कहानी का कोई लेखक नहीं है, जबकि इस कहानी का शुद्ध नाम है गुल की बन्नू, जिसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा नामक एक कहानी है, ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। पर्दा कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो पर्दा कहानी के लेखक का नाम है यशपाल, ऑप्शन ए। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं।
इस कहानी की विशिष्टता उसके यथार्थ चित्रण में है, जिनमें एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की आर्थिक तंगी को ध्यान में रखकर गरीबी का रोंगटा खड़ा कर देने वाला चित्रण किया गया है। यशपाल के अन्य कहानी संग्रह हैं, जिसमें पिजड़े की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान, अभिशप्त और तर्क का तूफान 1943 ईस्वी, भस्मावृत चिनगारी 1946 ईस्वी, वो दुनिया 1948 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, धर्म युद्ध 1950 ईस्वी, उत्तराधिकारी 1951 ईस्वी, चित्र का शीर्षक 1951 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ 1924 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी और खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी। यशपाल की चर्चित कहानियाँ हैं पर्दा, मकरील, प्रायश्चित, सन्यासी, मोटर वाली, कोयले वाली, पहाड़ का छल, खच्चर और आदमी, लैम्प शेड, आदमी का बच्चा, नीरस रसिक, प्रेम का सार, पहाड़ की स्मृति, खुदा और खुदा की लड़ाई। आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र बंगा साहब हैं। अगला प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र कौन है, आपको बताना है। एक कहानी है यशपाल जी की जिसका नाम है आदमी का बच्चा, और आपको बताना है इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम। ऑप्शन है बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर सामनाथ या बेनी माधव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बग्गा साहब आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।